जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज एजुकेशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग जो है अपना साइंस का जो सीरीज शुरू किए हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग लेक्चर जो है लगातार उसको जो है वाइंड अप करते जा रहे हैं। फिजिक्स का हमने शुरुआत किया हुआ है और फिजिक्स में हमने जो है काफ़ी लेक्चर जो है कर चुके होंगे। तो हम जो है यूनिट मेजरमेंट से शुरू किए थे और वहाँ से अभी तक हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन तक आ चुके हैं। तो इसके बाकी के वीडियो पड़े होंगे, आप जो है उसको जाके जो है प्लेलिस्ट से उसको वॉच कर लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो को। और अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर रखें ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता क्या है कि जब किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को, किसी गेंद को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई तक तो जाएगा वो, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो नीचे गिरेगा धरती पे। आना उसको धरती पे ही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगातार उसके ऊपर काम करता है, किसी भी गेंद या फिर किसी भी पत्थर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो ये जो गति होगा, ये गति जो होगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगा। धीरे धीरे ग्रेविटी उस पर काम करेगी और ग्रेविटी उसको क्या करेगी, नीचे खींच के गिरा देगी, जिसके कारण जो है उसका पाथ क्या होगा, परवलयाकार हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो परवलयाकार हो जाता है। तो हमको यहाँ पे इस चीज को देखना है, समझना है इन चीजों को जो है कि कैसे यहाँ पे चीजें जो होंगी। तो यहाँ पे आप पहले ये चीज समझ लीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए हम किसी गेंद को जो है यहाँ से इसको थ्रो आउट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये जाएगा ऊपर मैक्सिमम हाइट और फिर नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ तो गया, फिर जो है नीचे की तरफ गिर जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट को जाएगा और फिर यहाँ पे जाके रीच कर जाएगा। तो ये जो दूरी हो गई इसको हम बोलेंगे रेंज, इसको कहा जाएगा रेंज। इसको कहेंगे हम लोग जो है परास कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेंज। जो क्षैतिज दूरी जो तय की जाएगी, जो क्षैतिज दूरी होती है उसको हम बोलते हैं, हमारे द्वारा जो क्षैतिज दूरी तय की जाएगी उसको हम बोलेंगे ये हमारा रेंज हो जाएगा, परास हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा रेंज हो गया जिसको हम लोग परास बोलेंगे, और इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। इसी तरह से यहाँ से जो है ये जो है मैक्सिमम हाइट जो होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट ये जो है ये हाइट हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को जो हम लोग महत्तम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक, मैक्सिमम हाइट उसको हम लोग बोलेंगे उड्डयन काल बोलेंगे। ठीक, ये हो गया तो उड्डयन काल हो जाएगा। फिर जो है हमको यहाँ पे समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे समय लगेगा, ये जो है t/2 का समय लगेगा, यहाँ पे भी जो है t/2 का समय लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा, t लगेगा। तो जो टोटल टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको t से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं जो है फ्लाइट टाइम बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लाइट टाइम बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देंगे इसको हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम लोग बोलते हैं जो है टोटल, सॉरी यहाँ पे हो गया ये, इसको बोलते हैं ये महत्तम ऊंचाई होती है, इसको हम लोग महत्तम ऊंचाई बोलेंगे, इसको हम लोग महत्तम ऊंचाई। ये महत्तम ऊंचाई हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। उड्डयन काल इसको बोलेंगे हम लोग जो है टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इसको हम लोग जो है ये आपका हो जाएगा उड्डयन काल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये उड्डयन काल हो जाएगा जिसको हम टी से दिखाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हो जाएंगी, हमको यहाँ पे जो है तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक होगा आपका जो है कि कितना जो है टाइम ले रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट को जो है एक बार जो है ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा वो कितना जो है क्षैतिज दूरी को तय करेगा, क्षैतिज विस्थापन उसका कितना होगा जिसको हम रेंज बोल रहे हैं। और एक होगा मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग महत्तम ऊंचाई बोलेंगे। तो इसके लिए आपको जो है ये तीन फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोग सेक्शन बांटते हैं ये ऊर्ध्वाधर जाएगा, ये हो जाता है आपका जो है यू साइन थीटा होता है। और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है यू कॉस थीटा। नीचे की तरफ जो होगा विस्थापन उसको हम लोग यू कॉस थीटा। तो नीचे वाला जो होगा उसको, नीचे वाला जो घटक होगा क्षैतिज घटक को हम लोग यू कॉस थीटा बोलेंगे, और ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा उसको यू साइन थीटा से ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको आर रेंज का फॉर्मूला दिया गया, परास का दिया गया है। इसी तरह से टाइम के लिए क्या होगा, तो 2u साइन थीटा हो जाएगा अपॉन जी हो जाएगा। इसलिए जो है इसी तरह से मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, महत्तम ऊंचाई के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा।
तो ये 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला, रेंज के लिए क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो होगा, फ्लाइट टाइम जो होगा, ये होगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। और h का वैल्यू जो मैक्सिमम हाइट होगी आपकी, वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये है अपना, ये फॉर्मूला को जो है हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, और इसी के थ्रू जो है हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बढ़ते हैं एक एक करके, अपना सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला सवाल पूछ रहा है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी जो है पर प्रक्षेपित होगी। तो देखिए, आपको जो है सर्वाधिक दूरी मतलब रेंज की बात कर रहा है कि परास सबसे अधिक कितना होगा, परास सबसे अधिक दूरी जो है, परास यानी रेंज की बात कर रहा है। तो रेंज के लिए मैक्सिमम जो है एंगल कितना होना चाहिए। तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है आपका जो है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ये रेंज के लिए होता है। अब देखिए, तो थीटा का मान कितना रखा जाए, थीटा का मान कितना होगा, थीटा साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 90 होता है, जो कि 1 होता है। ठीक, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जिसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में थीटा को अगर 90 करना है तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या रखे कि ये 90 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 45 रखेंगे तो यहाँ पे काम बन जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी। और यहाँ पे देखिए, अगर साइन की जगह पे हम लोग क्या रखें, 45 रख दे, तो ये आपको 45 रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी। और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम जो है दूरी, मैक्सिमम दूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम दूरी जो है रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। जो कब प्राप्त होगा आपको, वो तब प्राप्त होगा जब एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। और एंगल 90 होने के लिए क्या चाहिए, एंगल 90 होने के लिए आपको थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 45। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो 45 अगर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या रख दें, अगर 45 रख दें, थीटा इक्वल टू 45 रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू सबसे अधिक होता है, वो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा आपका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। मैक्सिमम जो रेंज होता है, दूरी हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्षैतिज दूरी सबसे अधिक क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी। ठीक, तो अधिक क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए आपको 45 का कोण बनाना पड़ेगा। नहीं, रोहित शर्मा जो पुल शॉट मारते हैं, इससे रोहित शर्मा का 6 औरों की अपेक्षा ज्यादा जो है बाउंड्री लाइन को क्रॉस करता है, क्योंकि जो भी वो पुल शॉट खेलते हैं तो क्या होता है, उनका ज्यादातर टाइम जो है एंगल जो बनता होगा वो 45 का बनता होगा। अगर बैट और बॉल के बीच में जो संपर्क हो रहा है, वो संपर्क अगर 45 के आसपास हो रहा है, तो जाहिर सी बात हो अधिकतम दूरी को प्राप्त करेगा, अधिकतम ऊंचाई नहीं, अधिकतम दूरी को प्राप्त करेगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल से जब इसे दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब उसका पहला दूरी बोल रहा है कि पहला दूरी कितना दे रहा है, 50 मीटर दे रहा है। ठीक, प्रारंभिक वेग मतलब यू से। ठीक, यू से जब कर रहे हैं तो यू इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये आपका जो है प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ये जो है प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जब हम देते हैं यू से तो 50 मीटर जाता है। अब क्या बोल रहा है, उसी तल से जब दुगना कर दिया जाए, उसका जो प्रक्षेपित वेग है उसको दुगना कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यू को अब ये 2u कर दे रहा है, यू को क्या कर दे, 2u कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि अब बताइए तो उसका रेंज कितना हो जाएगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो अपना रेंज होता है और यू के बीच में क्या संबंध है। तो जरा देखिए, तो क्या होता है, आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस इक्वेशन से देखने पे क्या लग रहा है कि r जो है समानुपाती है किसके, u के स्क्वायर के। तो यहां से देखने में क्या लिख रहा है, r जो है समानुपाती है u स्क्वायर के।
नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के, तो आर और यू का संबंध देखिए, आर समानुपाते है यू स्क्वायर के। तो आप यहाँ पे क्या संबंध निकल रहा है, आर बराबर है आर समानुपाते है यू स्क्वायर के। तो अगर बेग को दुगना किया जाए, यू क्या हो गया, यू दुगना हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यू क्या हो गया, दुगना हो गया। पहले यू था, अब क्या हो यू। तो यहाँ पे रखिए तो इसका मान को, तो यहाँ पे जब इसके मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2u हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर हो जाएगा 4 और u हो जाएगा, 4u हो जाएगा। तो 4u हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे जो बेग अपना था, पहले हम लोग बेग को क्या कर रहे थे, हमारे पास जो पहला बेग दिया गया था यहाँ पे, हमारे पास जो ये पहला बेग दिया गया था, पहला बेग क्या दिया था यहाँ पे, हमको दिया गया था पहले बेग एक दिया गया था, अब उसको क्या क्या दुगना कर दिया है, तो u किस में बदल गया, 2u में बदल गया। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर वेग को दुगना किया जाए तो परास कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो पहले परास कितना था, 50 था, तो अब कितना हो जाएगा, 50 गुने 4 यानी 200 हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि हमने बेग को क्या किया, दुगना कर दिया। तो हमेशा याद रखना है, जब बेग को दुगना करेंगे तो रेंज क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रेंज होता है वो समानुपाते होता है आपके किसके, यू स्क्वायर के। यू स्क्वायर मतलब वो अपने वेग के जो है स्क्वायर के जो है वर्ग के समानुपाती होता है। तो अगर आपने वेग को दुगना किया तो जाहिर सी बात है, जब उसका वर्ग करेंगे तो दुगना का 4 गुना हो जाएगा, तो रेंज अपने आप 4 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले 50 था और 50 का जो है वेग को दुगना कर देंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 50 को 4 से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अपना 50 का जो 4 गुना करना है तो 200 हो जाएगा। ठीक, तो 50 को 4 से गुना करेंगे तो अपने पास आंसर निकल के आएगा 200 हो जाएगा। अगर यही हमसे बेग को जस्ट दुगना कर देंगे, अगर बेग को तिगुना बोल देता तो, अगर बेग तिगुना कर दिया जाता तो 3 3 का 9, तो 3 का स्क्वायर कर देते तो 9 हो जाता आपका। ठीक, तो 9 गुना बढ़ जाता, 9 गुना बढ़ता मतलब 50 में आपको 9 को गुना करना पड़ता। ठीक, तो 50 में 9 को गुना करते तो लगभग लगभग 450 हो जाता। तो इस तरह से आपको सवाल को जो है सॉल्व करना है, पहले देख लेना है क्या है और फिर उसके अनुसार जो है आगे बढ़ना है। अब पूछा जा रहा है एक कर्ण क्षैतिज से 15 कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर एक कर्ण क्षैतिज से जो है कितना एंगल पे 15 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया जाता है, जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो रेंज कितना ऑब्टेन करता है, तो 1.5 किलोमीटर। वो कितना प्रास प्राप्त करता है, रेंज कितना प्राप्त करता है, 1.5 किलोमीटर। यदि उसे क्षैतिज से 45 कोण पर जो है प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास क्या होगा। ऑब्वियस हम लोग को इतना पता है कि जब भी 45 का एंगल होगा तो परास बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग को देखना है कितना बढ़ेगा वो। तो आपको पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर पहले थीटा इक्वल टू 15 पे निकालते हैं। थीटा इक्वल टू 15 पे लिखिए, 15 पे कितना दिया है, रेंज 1.5 दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या होगा, 1.5 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, और साइन 2 थीटा। तो साइन अपने पास साइन 2 थीटा है, थीटा का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने 15, तो क्या निकल के आ रहा है 1.5 यू का स्क्वायर अपॉन जी, और साइन जो हो रहा है 15 दूना 30 हो जा रहा है। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन में जो है 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है आपका क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पे इसका मान होगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक, 2g हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, तो 1/2 रखिए तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो हमको यहाँ से निकल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू कितना निकलेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू निकल जाएगा 1.5 इंटू 2, ये दो इधर की तरफ गुना कर दे रहे हैं। ठीक, ये 1.5 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी को रहने दीजिए और 2 को इधर कर दीजिए, तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा 1.5 इंटू 2 कर दीजिए, तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, 1.5 को 2 से इंटू कीजिए तो आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू निकल रहा है, ये 3 किलोमीटर निकल रहा है। कब,
ये कब निकल रहा है 3 किलोमीटर, जब ये दिया हुआ यहाँ पे आपका ये किसका वैल्यू है, यू स्क्वायर अपॉन जी का, यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू निकला अपने पास 3 किलोमीटर। हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है, तो हम लोग को ये देखना है जब 45 पे करेंगे तो कितना आएगा। तो हम लोग को पहले ये जानना है 45 पे जो है कितना हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1.5 दिया गया था, कितना एंगल पे, हमको 15 के एंगल पे 45 1.5 पहले से रेंज दिया गया है। तो 15 डिग्री पे इसका रेंज कितना था, 1.5। हमने उसका इस्तेमाल करके हमने किसका वैल्यू निकाला, हमने उसका इस्तेमाल करके यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू निकाल लिया। तो यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी का इस्तेमाल करके हम R45 पे भी पता कर लेंगे। अब मान लीजिए इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अब थीटा के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा के जगह पे हम लोग 45 ले लेते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में अब क्या करेंगे, थीटा के जगह पे 45 ले लीजिए। अब थीटा के जगह 45 लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में जब थीटा बराबर यहाँ 45 रखेंगे तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पे देखिए साइन 45 रखेंगे ना, तो 2 से गुना करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, ये 45 इंटू 2 90 हो जाएगा। और 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, जब 45 को 2 से गुना करेंगे 90 होगा, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो मतलब ये पूरा इक्वेशन क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी के, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। और अभी आप देखिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू कितना निकला है, यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू निकला हुआ है 3, निकला हुआ है यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 3 किलोमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी के जगह पे हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 45 हो जाए, तो परास कितना हो जाएगा, अगर 45 हो गया तो परास हो जाएगा 3 किलोमीटर। जबकि अगर एंगल आपका जो है कोण जब 15 दिया था, जब 15 दिया था तो परास कितना था, 1.5 था। 15 पे कितना है, 1.5 है, 1.5 किलोमीटर है। वहीं पे जब हम कोण को कितना कर दे रहे हैं, 45 कर दे रहे हैं, तो जैसे हमने कोण को 45 किया तो क्या बन गया, तो 45 किया तो ये रेंज बढ़ के कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा 3 किलोमीटर हो जाएगा रेंज बढ़ के। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे निकाल लेंगे, जो हमको दिया गया उसमें से निकालेंगे। तो हमको दिया गया था यहाँ पे 15 डिग्री पे हमको 1.5 दिया गया था, तो हमने उसको पुट किया वैल्यू को, और हमने यहाँ वैल्यू निकाल दिया यू स्क्वायर अपॉन जी का। क्योंकि याद रखिएगा यू स्क्वायर अपॉन जी जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है रेंज का, अधिकतम परास का वैल्यू यही होता है। तो हम लोग एक का उपयोग करके हमने यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल लिया, और यहाँ पे हमने उस वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू 3 किलोमीटर। तो इससे पता चल गया कि अगर 45 का हो, अगर 45 पे एंगल रखा जाए तो कितना होगा, 3 किलोमीटर का रेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही करके जो है इसको सॉर्ट आउट करना है। अगला सवाल, एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो उसे कितना अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो एक लड़का गेंद को इतना मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो ये जो है एच की बात कर रहा है, एच आपको दिया गया है 50 मीटर। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम जो है क्षैतिज दूरी, मतलब कि जो है आपसे रेंज पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आर कितना होगा। ठीक है, आपको हाइट दिया गया है, मैक्सिमम जो यहाँ पे गेंद ऊर्ध्वाधर 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो पूछा जा रहा है कि अधिकतम क्षैतिज दूरी बताइए, अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच में पहले संबंध को देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, दोनों के बीच में संबंध क्या हो सकता है, अधिकतम क्षैतिज दूरी जो है कितना प्राप्त कर सकता है ये। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका रेंज निकाल लेते हैं अपना। जैसे कि हमारे पास जो है एच बराबर होता है आपका जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 2g होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसके वैल्यू को निकाला जाए तो क्या निकलेगा, अगर साइन स्क्वायर 30, यहाँ पे साइन स्क्वायर देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का वैल्यू सबसे अधिक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, जब क्या हो 90 हो। तो एच मैक्स कब हो सकता है, एच मैक्स का वैल्यू कितना आ सकता है यहाँ पे, जब ये 90 हो जाए। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एच बराबर हो जाएगा आपका यू का स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट हो सकती है। उसी तरह से रेंज निकाल लीजिए तो जरा, रेंज में क्या हो सकता है, रेंज होगा आपका यू, रेंज के लिए होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अब थीटा अगर 90 हो जाए तो थीटा थीटा 90 कब होगा, जब एंगल 45 हो जाए, थीटा इक्वल टू 45 हो जाए, तो इसको गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम रेंज कितना होगा हमारा, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी।
ये हमारा निकल सकता है। अब जरा इस दोनों इक्वेशन को देखिए, h इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g है, और यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी है। अब इन दोनों समीकरण को आप तुलना कीजिए, तो जरा देखिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस वाली इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए तो ऐसे लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसको हम क्या करेंगे 2h कर देंगे। देखिए तो जरा, इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी, और 2 को इधर लेके चले गए। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा था, r बराबर क्या होता है, यू अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, r हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे r लिख सकते हैं, ये 2 हो गया, और h आपको दिया गया है, देखिए तो h कितना दिया गया है, 50, यहाँ पे 50 दिया गया है h, तो h का मान यहाँ पे 50 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मीटर। तो रेंज कितना निकल के आएगा, 100 मीटर लेके आए। तो हमने कैसा नहीं, हमको पहले रिलेशनशिप देखना था किसके बीच में, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास, अधिकतम रेंज और जो है मैक्सिमम हाइट के बीच में जो है हमको एक रिलेशनशिप बैठाना था। तो हमको पता चला जो मैक्सिमम हाइट होता है उसका जो वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। इसी तरह से मैक्सिमम जो रेंज होता है, परास जो होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम रेंज के लिए है, जबकि जो है आपका मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि r जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, r जो बराबर हो रहा है 2h के हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने पे ये पता चला हम लोग को कि r बराबर यहाँ पे हो गया 2h हो गया, r बराबर जो है 2h निकल गया यहाँ पे, ये ऐसे करके। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे उसको मान को रख दिया हमने, ठीक, तो उसको जस्ट 2 से गुना कर देंगे, काम बन गया अपना। तो ऐसे करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, गेंद का प्रक्षेपण वेग लगभग कितना होगा। तो आपसे वेग पूछा, देखिए तो हम लोग अभी देखें क्या, आर मैक्स कितना हो सकता है, आर मैक्स के लिए क्या करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए मैक्स कब होगा, आर मैक्स होगा जब ये कितना हो 45 हो जाए, क्योंकि ये तब 90 हो जाएगा। तो आर मैक्स जो है, आर मैक्स का ये 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया कि एक क्रिकेटर गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज, तो यहाँ पे क्या दिया है, आर दिया है आपको, आर का वैल्यू दिया है 100 मीटर, आर आपको दे दिया है 100 मीटर। आपसे पूछा रहा वेग, प्रक्षेपण वेग बताइए, आपसे पूछ रहा है यू बताइए, आप यू बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे संबंध बन गया अपना, आर मैक्स इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, तो यू स्क्वायर अपॉन होगा आर मैक्स इंटू जी हो जाएगा, तो अपना आर इंटू जी हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है 100, और हमारे पास जो है जी इक्वल टू 10 ले लेते हैं। जी का मान हम लोग क्या लेते हैं, जी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 10 कर लेते हैं, ठीक, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक, अपने से ले लेते हैं ताकि आसानी हो, कैलकुलेशन में 9.8 नहीं लेते हैं क्योंकि उससे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हम लोग वहां पे 10 लग ले रहे हैं। तो अब देखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये अपना, इसको करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 10, ये 1000 हो जाएगा अपना, ये हो गया आपका 1000, ठीक है। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर बराबर 1000 हो गया, यू स्क्वायर बराबर अपना जो है 1000 हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मेकअप अच्छे होगा लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर बराबर अपना 1000 निकला। अब देखिए थोड़ा, तो यू बराबर कितना निकलेगा, तो 1000 का जब इसको हम लोग करने जाएंगे, 1000 का जब करेंगे, 1000 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 1000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप इसको 100 और 10 कर सकते हैं, तो 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का अपना वही रह जाएगा। तो इसको हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 10 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा कैसे कर रहे हैं, आप यहीं पे कर दीजिए, आप देखिए इसको कीजिए, अगर मान लीजिए इसको स्क्वायर रूट करते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट करते तो क्या होता है, ये 100 का क्या होता, 10 हो जाता, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर रूट रह ही जाता, तो उसी को हमने किया यहाँ पे। तो u बराबर क्या होगा, 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट 10 हो गया, इसका वेग हो गया। अब देखिए जरा, अंडर रूट 10 का वैल्यू क्या होता है, तो अंडर रूट 10 का जो वैल्यू होता है वो लगभग लगभग 3 ये होता है आपका 3.16 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 10 का वैल्यू रख दिया जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं, तो u बराबर आ जाएगा आपका जो है 10 इंटू 3.16, जो कि आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट जो है 31.6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये हमारा u का वैल्यू निकल जाएगा।
तो u बराबर कितना आएगा 31.6 मीटर पर सेकेंड। कहीं है ऑप्शन में यहाँ पे 31, 31 का 30 और एक 32 है, बाकी और अधिक है, तो हम लोग नियर अबाउट ये लेंगे हम लोग। तो नियरेस्ट आंसर क्या निकलेगा अपना 32 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। तो नियरेस्ट आंसर अपना 31.6 आया था, उसका सबसे नजदीकी वाला वैल्यू कौन सा है 32 है। तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन लगाना था आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यू दिए हुए हैं। तो हमने कैसे इसको लगाया, तो हमने पहले ये तय कर लिया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि जो है इसका अधिकतम दे दिया था, अधिकतम 36 जो है दूरी दे दिया था, तो अधिकतम 36 दूरी मतलब वो परास दे दिया था आपको। तो हम लोग को परास और जो है इसका जो है यू और जी के बीच में संबंध पता कर लिया, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमको यू स्क्वायर निकालना था, तो आर मैक्स दिया हुआ था, आर मैक्स पहले से 100 दिया हुआ था, जी को गुना कर देंगे। तो जब आर और जी को गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 1000, और यू स्क्वायर का जब हम लोग इसको 1000 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 अंडर रूट 10 आ जाएगा। अंडर रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16, इसको इंटू करें तो हम लोग को कितना मिला 31.6 मिला, जो कि ऑलमोस्ट 32 के बराबर है। तो ऐसे करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति में अधिकतम परास और उड्डयन समय के वर्ग का अनुपात है। तो आपको देखिए यहाँ पे दो चीज बोल रहा है, यहाँ पे अनुपात निकालने को बोल रहा है, किसके किसके बीच में, मैक्सिमम जो है रेंज, और आपके जो है आपका जो है जो उड्डयन काल है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उसके स्क्वायर का जो है आपको पूछ रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है आर अपॉन टी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है आर अपॉन टी स्क्वायर का। तो करते हैं इसको, आर का क्या लिखते हैं हम लोग, आर लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी के लिए हम लोग लिखते हैं 2 क्यू साइन थीटा अपॉन जी लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी लिखते हैं। इसके लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखते हैं। तो इन दोनों को अगर देखा जाए ध्यान से, तो इसमें से क्या क्या को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो पहला इसका हमको स्क्वायर भी करना है, इस पूरे नीचे वाले को देखिए स्क्वायर करना है, ये पूरा नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरा नीचे वाले को स्क्वायर करना है। तो फिर एक बार लिखिए अपना, पहला लिखिए, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो गया, बट्टे में आइए, बट्टे में अब इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए जी का भी स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर करना है ना, तो जी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए, और क्या इसमें से कट आउट हो सकता है देखिए। तो पहले आप जी को काटिए, देखिए यहाँ से जी कट सकता है, एक जी कट जाएगा, एक जी बचेगा। ठीक, यहाँ से एक कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक जी बच जाएगा आपका, एक जी कट जाएगा। फिर यहाँ पे जरा देखिए, तो यू और यू का, ये और ये कटेगा। ठीक, नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो यू स्क्वायर कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, और यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग आगे लेके आते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और फिर उसको जो है, जो बच गया इक्वेशन, उसको हम लोग क्या करना है, उसको आगे लिखना है। इस इक्वेशन को हम लोग को अब आगे बढ़ाना है। हमारे पास क्या क्या बच जा रहा है, तो अगर देखेंगे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ बच गया साइन 2 थीटा बचा, बट्टे में क्या बच रहा है हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बच गया, हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या बच रहा है, ये बच रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ऊपर में क्या है साइन 2 थीटा बच रहा है, हमारे पास अभी ये बचा हुआ है। तो इसको अब कैसे आगे सॉर्ट आउट किया जाए, इसको और क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग, और कितना तरीका अपनाया जा सकता है इसको जो है सॉर्ट आउट करने का। तो उसको आगे बढ़ाइए, अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं कि देखते हैं जो है क्या है यहाँ पे। तो ये कर लीजिए आप इतना रेंज, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस वाले को हटा देते हैं हम, इसको हटाएं। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसे निकल आ रहा है। तो हम लोग जो है इसको अब कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
जी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, अब ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है जो है हम लोग क्या यहाँ पे लिखे, अब इसको कैसे सॉल्व करें, आगे इसको कैसे बढ़ाएं। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया अधिकतम, अधिकतम परास बोल रहा है, अधिकतम परास और अधिकतम उड्डयन काल पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कब होगा, आपको रेंज कब होता है मैक्सिमम, परास कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल 45 हो जाए। अगर एंगल 45 होगा तभी क्या होगा, मैक्सिमम परास हो जाएगा। तो हमको थीटा का मान कितना रखना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखना है हमको 45। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 रखते हैं। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे जब भी आप 45 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए अपने पास ये है थीटा इक्वल टू, आप 45 रख दीजिए। तो थीटा इक्वल टू जैसे ही 45 रखेंगे तो आपको जो है सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे 94, ये हो जाएगा आपका जो है साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 45 अपॉन जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा अपना, ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 45। तो 45 मतलब क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 1/√, ये होता है अपना, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बट्टे जी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से 2 कटेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो गया, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे जी आ जाएगा आपका, जी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसका इसको जो है इसके फॉर्म में लाना है। तो इसके फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, जी बराबर होता है हमारा जो है, जी का जो वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम वो 10 हो सकता है। तो 10 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 2, हमको दोनों का अनुपात निकालना था, किसका, आर और टी स्क्वायर का हमको अनुपात निकालना है। तो आर और टी का अनुपात निकालना था, हमने यहाँ पर सॉल्व करके इसको यहाँ तक लेके चले आ गए। हमको जो यहाँ पे वैल्यू दिया है वो इसके फॉर्म में निकालना है, इसके फॉर्म में अगर वैल्यू निकालना है तो इसके फॉर्म में वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए। अच्छा ठीक है, इसके फॉर्म में वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, एक तरीका तो ये था, हम लोग यहाँ पे जी का वैल्यू पुट कर लेते, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 रख के जो है हम लोग कर सकते थे, 10 रखते तो भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है इस वाले से ऐसे निकल नहीं पाएगा। तो आप लोग क्या करिए, हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको यहीं तक रखते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसको अब क्या कर सकते हैं, ये वाला हमको फाइनल वैल्यू मिल रहा है, ये हमको कुछ ऐसा करके मिल रहा है। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ये हमारा बन रहा है। अब देखिए यहाँ से एक साइन तो कट सकता है, एक साइन और यहाँ पे एक साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 कॉस थीटा अपॉन बच जाएगा यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका जो है 4 साइन थीटा अपॉन जी बच जाएगा। तो एक तो ये बच जाएगा अपने पास। तो हमको लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे फ्रैक्शन में इसका वैल्यू चाहिए। तो हमको इस टाइप का कोई वैल्यू चाहिए, इस टाइप का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबके मान को जो है पुट करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इसके वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो सारे वैल्यू को रखिए आप यहाँ पे, अब सारे वैल्यू को रखिए आप, थीटा इक्वल टू 45 कीजिए, तो जरा थीटा इक्वल टू 45। तो यहाँ पे अब जब इसका वैल्यू को रखना शुरू करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट,